Hello and welcome to my channel Tarot by Introved. I'm Meenu Ved. I'm both a tarot reader and a numerologist. तो सितंबर का एंड हो गया है, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और टाइम है एक नई क्विक रीडिंग का फॉर द मंथली प्रेडिक्शंस, राइट? सो इस बार आई गॉट टू पेबल्स, वन ग्रीन एंड वन ऑरेंज, एंड आई हैव अ पाइल ऑफ कार्ड्स विद मी. तो उसके बेसिस पे हम करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स चेक करेंगे. सो यूज योर इंट्यूशन एंड पिक वन ऑफ द पेबल्स. तो वन बाय वन हम दोनों की रीडिंग लेंगे, राइट? सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड पिक अ पेबल. All right, so those who have chosen the green pebble, let's start with your reading first, right? So यहाँ पे 5 cards है टोटल, 2 cards हैं for your career, right? So let me check out those 2 cards and show them to you. Alright, तो पहला कार्ड जो है वो है हमारे पास 2 of Pentacles, very interesting. Alright, so since ये कलेक्टिव रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है, तो 2-3 तरह के प्रेडिक्शंस इसमें निकलेंगे, राइट? 2 of Pentacles का ये मतलब है कि मे बी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपैंडिंग योर इनकम. तो ये या तो कोई साइड हसल है जो आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर ये आपका स्ट्रेस भी डिनोट कर सकता है जहाँ पे आप ऑलरेडी 2 चीज़ें कर रहे हैं और यू आर फाइंडिंग इट वेरी स्ट्रेसफुल टू जगल बिटवीन द 2. ऑलराइट, सो ये दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो हो सकता है. ईदर यू आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग समथिंग और यू आर ऑलरेडी हैंडलिंग 2 थिंग्स, राइट? दोनों से आपको अच्छा इनकम सोर्स आपके बने हुए हैं, दोनों ही. I can see that, and you are able to strike a balance. So where is it all leading you, right? चाहे तो आप 2 चीज़ें already handle कर रहे हैं, करने वाले हैं. So here we have good news for you. This is Queen of Wands, beautiful energy. It is expanding and ultimately progressing and developing into something new, which is going to be very, very fruitful for you. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है फाइनेंशियली. सो करियर एंड फाइनेंसेस में ब्यूटिफुल एनर्जी आई कैन सी. Now 2 cards I have picked for relationships, right? So first card में 9 of Swords. Let me see the other one, and Temperance. Beautiful. So 9 of Swords की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आजकल आप, और क्योंकि ये रिलेशनशिप से कनेक्ट किया है तो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप्स दैट इज कॉजिंग यू स्लीपलेस नाइट्स. तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, और सही बताऊं तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितनी आपने बना ली है सोच सोच के. सो ओवर थिंकिंग इज़ द मेन कंसर्न ओवर हियर, राइट? और इसीलिए साथ के साथ आपको एडवाइस दे रहे हैं, एन एंजल अपीयर्स एंड ही टेल्स यू टू बैलेंस योर इमोशंस फर्स्ट. तो रिलेशनशिप्स को आप कैसे आगे लेकर जाएंगे? आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे, जितना है उतना ही चीज़ों को इवैल्यूएट कीजिए, उसे ओवर थिंक मत करके कॉम्प्लिकेट बनाइए. ऑलराइट, सो एक कार्ड, एक बोनस कार्ड हम लोग निकालेंगे फ्रॉम द सोल कार्ड्स कि आप अपनी सोल जर्नी में इस समय कहाँ पर हैं, राइट? सो ओह, ऑलराइट, सो हियर इट इज डिनाइल. आप डिनाइल में हैं. तो डिनाइल में है इन द सेंस दैट यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ, राइट? कि अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो आंखें आपको खोलने की ज़रूरत है. इसको मैं रिलेट करूँगी विद द टेम्परेंस एनर्जी वेरी ब्यूटिफुली, वेयर यू आर बीइंग गाइडेड. सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके एक बार चेक करिए कि क्या है क्या नहीं. आपके फियर्स को आपको पहले तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी निकल के आ सकता है जब आप उसको एक्नॉलेज करें, तभी उसके सोल्यूशंस निकलेंगे. जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, बिकॉज वहीं पे एनर्जी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है. तो अगर इससे ज़्यादा आप डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल सेशन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल. हेलो ब्यूटीफुल सेकेंड पाइल, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया था ये ऑरेंज स्टोन. लेट मी सी इनका एनर्जी कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. 2 कार्ड्स आपके हैं करियर के लिए, सो लेट मी जस्ट सी देम क्विकली. इंटरेस्टिंग एनर्जी. तो आपके करियर फाइनेंसेस में सबसे बड़ी पहली एडवाइस तो ये है कि कोई तो आपके आसपास प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट. धोखा मिलने का चांस है. तो अपने वर्क प्लेस में अगर आप सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज समबडी इज आउट देयर टू आउट स्मार्ट यू.
तो कोई तो मैन्यूवर्स ये प्ले कर रहे हैं आपके ऊपर। तो आपकी गाइडेंस इसके बारे में क्या आ रही है? द हैंगमैन। तो क्या है कि जैसे हम सिचुएशंस को देखते हैं, हमें थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना होगा, उसको थोड़ा 360 डिग्री चेंज करके, और उस इंसान की दूसरी साइड भी हमको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो जितने भी लोग आपके इनर सर्कल में हैं या फिर वर्क प्लेस में हैं, आपके कलीग्स हैं जिनसे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अक्टूबर के मंथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एग्जैक्टली अ वेल विशर, सो टेक केयर ऑफ दैट। All right, next two cards are for your relationships. Let us see क्या energy. Like I said, next two cards are for your relationships. All right, so पहला है Five of Cups. Now इसमें मुझे दिख रहा है कि आपकी energy बहुत low है. You're very disappointed in somebody. All right, तो लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है इस कार्ड में कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड तो हैं, पर आपको ये समझना है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ चला गया है, कुछ मिसिंग है और कुछ अभी भी बचा हुआ है जिस पे अभी आपका ध्यान नहीं है, बिकॉज यू सीम टू बी सो अपसेट। सो दिस इज योर गाइडेंस ऑल्सो, आई विल से, एंड बहुत कुछ बता रहा है ये कार्ड आपके एनर्जी लेवल्स के बारे में, राइट? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। सो करना क्या चाहिए, गाइडेंस क्या है, किस तरफ ये जा रहे हैं? तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज कमिंग इन। सो जो मुझे समझ में आ रहा है, इससे सबसे पहला थॉट जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है वो ये है, सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। पहले आपको अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है, उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर वेरी अपसेट राइट नाउ। तो क्या होता है, इस अपसेट एनर्जी से जब हम दूसरों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें संभलने की बजाय और बिगड़ने लगती हैं। ऑलराइट, सो यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज फर्स्ट। और ये कैसे बैलेंस होगा? आपका कुछ तो भी यहाँ मुझे हॉबीज दिख रहे हैं, कैन बी सम क्रिएटिव परस्यूट्स, यू आर डेफिनेटली अ क्रिएटिव पर्सन। अगर ये हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है तो जो लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं वो समझ जाएंगे। कोई क्रिएटिव परस्यूट्स है, या तो रीडिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, कुछ आर्टिस्टिक होता है, कुछ आपको हाथ से बनाना पसंद है, तो ये एक तरह का आपके लिए सेल्फ हीलिंग और सेल्फ केयर का काम करता है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन, और ये आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा, आपकी एनर्जी बहुत बेटर होगी। All right, so the last bonus card in this pile, that is from your soul journey cards. All right, wonderful. This card shows doubt. ठीक है, तो अगेन मैं इसको somehow financial रीडिंग से, कार्ड से तो रिलेट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको रिलेट कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप से, अगेन जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत लो है और आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ ये थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा, बिकॉज ये जो आपके मन में जिस तरह के डाउट्स आ रहे हैं चीज़ों को लेके, यू हैव टू लेट गो। ओवर थिंकिंग आपको कम करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है, चीज़ों के सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, बल्कि उसके पॉजिटिव साइड को भी देखना है। So you have to get out of that zone of overthinking. All right, so this is the basic overall energy. I'll see you some other time soon related to other kinds of energy check. ऐसे ही हम करते रहेंगे quick energy checks before the weeks or for your relationships. So do like, share, subscribe to my channel and stay tuned for more. Thank you so much and catch you soon.